हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का ईवीएस के बुक में आपका चैप्टर 9 है ना, हेयरिंग एंड टॉकिंग ना, सुनना एंड बात करना। हेयरिंग मीन्स सुनना एंड टॉकिंग मीन्स बात करना। इसको यहाँ तक आपने उस दिन रीड एंड एक्सप्लेन किया था। आज क्या करेंगे ना, यहाँ से इसका सैटेलाइट से रीड एंड एक्सप्लेन करेंगे ना। सैटेलाइट्स का मतलब क्या होता है? उपग्रह है ना। रिसेंट कम्युनिकेशन थ्रू सैटेलाइट हैज आल्सो स्टार्ट इन इंडिया है ना। इसमें क्या बात है? हालांकि रिसेंटली है ना, हाल ही में भारत में गिरहों के माध्यम से है ना संचार क्या रिसेंटली, हालांकि भारत में उपग्रहों के माध्यम से संचार भी शुरू हुआ था। दे आर यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है ना। दे आर यूज्ड, उनका उपयोग लंबी दूरी के संचार के लिए किया जाता है। डिस्टेंस यानी लंबी दूरी, लॉन्ग दूरी है ना। मैनी टेलीविजन प्रोग्रामिंग कैन बी relayed live in different part of the world through them। तो कई टेलीविज़न कार्यक्रमों को उनके माध्यम से दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लाइन रिले किया जा सकता है ना। इसका ये सैटेलाइट के द्वारा बताया गया है कि संचार है ना किस टाइप से उपग्रहों में मदद करता है, उपयोग करता है। आया ये सैटेलाइट दिख रहा है आपको? सैटेलाइट दिख रही है ना। अब क्या? इंटरनेट के बारे में बताया। इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो काम इंटरनेट है ना, जिसमें बताया इंटरनेट पूरी दुनिया में कंप्यूटर का एक नेटवर्क है, ऑल ओवर है ना। तो ये ना इंटरनेट पूरी दुनिया में कंप्यूटर का एक नेटवर्क है एक्सेस ऑलमोस्ट एवरी अर्बन हाउसहोल्ड हैज एक्सेस टू हाई स्पीड इंटरनेट। इसमें बताया कि लगभग है ना हर शहरों घरों में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा है। हाई स्पीड है ना इंटरनेट की सुविधा है ना। Nowadays it has also reached rural place of India and people living at the grassroots live or learning how to communicate and move with the world। इसमें बताया है कि आजकल भारत के ग्रामीण स्थानों तक भी पहुंच गया है और ज़मीनी स्थानों पर रहने वाले लोग सीख रहे हैं कि कैसे दुनिया के साथ संवाद करना और चलना है। वॉक मीन्स चलना है। फिर यहाँ पे बताया वी कैन सेंड द रिसीव्ड मैसेज कॉल्ड ईमेल इन फ्यू सेकेंड यूजिंग इंटरनेट। अब इसमें बताया है कि वी कैन, हम इंटरनेट का उपयोग करके कुछ सेकंड में ईमेल नामक संदेश भेज और प्राप्त कर सकते हैं। रिसीव मतलब प्राप्त करना है ना। फिर क्या है? मैनी ना साइबर कैफे द देयर विच और प्रोवाइडिंग अस इंटरनेट फैसिलिटी। इसमें बताया है कि कई साइबर कैफ़े हैं जो हमें इंटरनेट सुविधा प्रदान करते हैं। ये आपका यहाँ चैप्टर एंड होता है। अब यहाँ पे क्या एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें यहाँ पे क्या था आपका? इस चैप्टर 9 था, यहाँ से रीड एंड एक्सप्लेन हुआ है। से इसको आप क्या एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपको टिक करना करेक्ट ऑप्शन पे। फर्स्ट क्या है? सेंडिंग एंड रिसीविंग है ना। सेंडिंग एंड रिसीविंग
मैसेज इज कॉल्ड खालिस्तान। क्या कहता है? कम्युनिकेशन लेटर है सैटेलाइट ना। संदेश भेजना और रिसीव्ड प्राप्त करना क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है, संचार कहलाता है ये, है ना। सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन। इस पर टिक कर दीजिए। और सेकंड में दिया इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसका क्या आएगा जी? कंप्यूटर, इंटरनेट के बारे में बताया कि कंप्यूटर होता है ना, इंटरनेट पूरी दुनिया में कंप्यूटर का एक नेटवर्क है। किसका है? कंप्यूटर, नेट है ना, इसमें इंटरनेट आ जाएगा। ये इंटरनेट नेटवर्क और नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड कहा जाएगा इंटरनेट। यहाँ पे इसमें इंटरनेट ये आ जाएगा ना, इंटरनेट आ जाएगा। अब थर्ड में क्या है? लेटर और द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज ब्लैंक्स, है ना। चाइना दिया, जापान दिया, इंडिया दिया इसमें। तो इसका क्या दिया? ये वाला इसका ही हाँ इसका क्या बताए यहाँ पे? लेटर आर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडिया। क्या दिया? इंडिया, इंडिया दिया ना। तो इसमें बताया कि डाक व्यवस्था है ना, ये है ना, डाक व्यवस्था। पत्र जो लेटर मीन्स पत्र भारत में संचार के सबसे लोकप्रिय साधन है। कहाँ है? भारत में है। तो यहाँ पे क्या जाएगा? इंडिया। इस पर टिक कर दीजिए, है ना। अब नेक्स्ट क्या दिया? ब्लैंक्स टेक अ फ्यू डे ऑफ रीच एनी प्लेस। हाँ, तो यहाँ पे बताया गया है ना। तो खालिस्तान को, है ना, खालिस्तान को किसी भी जगह पहुंचने में कुछ दिन लगते हैं। किसको? SMS को, लेटर को या ईमेल को, किसको लगते हैं? तो यहाँ पे इसका ये दिया है, ये बताया ना। तो यहाँ पे दिया लेटर, है ना। लेटर टेक अ फ्यू डे ऑफ रीच एनी प्लेस, है ना। लेटर है, चिट्ठियों को लेटर दिया ना यहाँ पे। तो इसका है चिट्ठियों को किसी भी जगह पहुँचने में कुछ दिन लगते हैं। कितने? कुछ दिन। तो यहाँ पे क्या जाएगा? लेटर। यहाँ पे लेटर टेक अ फ्यू डेज टू रीच एनी प्लेस, है ना। चिट्ठियों को किसी भी जगह पहुंचाने में कुछ दिन लगते हैं। ये हो गया। अब 5 में दिया, क्या दिया इसमें? 5 में क्या दिया? फैक्स ना, सिमली ऑटोमेटेड, है ना, ऑटोमेटेड एक्सरे कहते हैं इसमें जोरैक्स, है ना। जोरैक्स इज द, है ना, इज द फुल फॉर्म ऑफ। इसमें बताया कि जो प्रतिलिपि होती है ना, प्रतिलिपि स्वचालित, है ना, करने का फुल फॉर्म क्या होता है? फैक्स होता है, फॉक्स होता है, फिक्स। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? ये फैक्स होता है इसका फुल फॉर्म। यहाँ पे दिया है एक्सरे का, है ना, ये दिया फैक्स, FAX फैक्स, है ना। इससे क्या बन जाएगा? है ना, क्या दिया इसमें? फैक्स सिमिली का F आ गया, ऑटोमेट, है ना, ऑटोमेट का A आ गया, है ना, और जेरोक्स का X आ गया। तो इसका फैक्स हो गया फुल फॉर्म। क्या आएगा इसका? फैक्स, ए फैक्स आ जाएगा। इस पर टिक कर दिए। आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन कंप्लीट हुई। अब क्या इसमें बी में दिया राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट। आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसको ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट दिया आपको, क्या दिया? डंकी, क्या दिया? डंकी वर यूज्ड टू कैरी मैसेज इन अनसेड ना, अनसेड टाइम्स। डंकी मीन्स बंदर। प्राचीन काल में संदेश भेजने के लिए गधों का उपयोग किया जाता था। गधों को किया जाता था नहीं। यहाँ पे बताया इस चैप्टर में कि फॉर दिस जॉब ट्रेंड, है ना, किससे करते थे? है ना, पिजेंस वर आल्सो यूज्ड। इसका किया जाता है ना, कबूतरों के द्वारा करते थे। किसका? कबूतरों के द्वारा। ओल्ड डे पीपल सेंड मैसेज थ्रू है ना, मैसेंजर। किसके द्वारा संदेश भेजते थे? फॉर
द जॉब ट्रेंड, है ना, किसके द्वारा? कबूतरों के द्वारा। पिजेंस मीन्स कबूतरों के द्वारा संदेश भेजते थे, गधों के द्वारा नहीं भेजते थे। ये फॉल्स हो जाएगा इसमें। गधा बता रहा डंकी मीन्स गधा होता है, ये आपका फॉल्स आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा? ये फॉल्स आ जाएगा आपका, ये फॉल्स, है ना। अब सेकंड में क्या दिया? ऑल आवर लेटर रीच्ड देयर, है ना, डिस्टेंस, है ना, क्या दे डेस्टिनेशन, है ना, विथ इन अ फ्यू आवर्स। अब यहाँ क्या? ऑल सभी, है ना, तो हमारी ऑल आवर की हमारे सभी पत्र कुछ ही घंटों में अपने गंतव्य तक पहुँच जाते हैं। नहीं पहुँचते, कुछ टाइम लगता है ना, कुछ डे लगते हैं। यहाँ बताया था लेटर को, देखो लेटर टेक अ फ्यू डे टू प्लीज अर्जेंट मैसेज कैन बी थ्रू टेलीग्राम के द्वारा कर, पर लेटर के द्वारा नहीं जाते हैं, कुछ ही घंटे में, है ना। तो इसमें बताया है ऑल आवर लेटर रीच्ड देयर डेस्टिनेशन विथ इन अ फ्यू आवर्स। तो इसमें बताया कि हमारे सभी पत्र कुछ ही घंटों में अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं, फॉल से नहीं, कुछ दिन लगते हैं यहाँ पे। अब थर्ड में दिया बी सेंड आवर अर्जेंट मैसेज थ्रू टेलीग्राम, जी सही है, अभी दिया था यहाँ पे ना, अर्जेंट मैसेज कैन बी सेंड थ्रू टेलीग्राम, है ना, टेलीग्राम के द्वारा भेजते हैं कि मैसेज अर्जेंट में, है ना। तो ये आपका सही आ गया, ये ट्रू आ गया, है ना। अब क्या? टेलीफोन इज अ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। जो टेलीफोन होता है मास कम्युनिकेशन में आता है ना। मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? जन संपर्क में आता है, इस साधन मीडियम नहीं आता। तो किसमें क्या आते हैं? न्यूज़पेपर आते हैं, मैगजीन पत्रिका आती, टेलीविज़न आता है, सिनेमा आता है, टीवी आते हैं, इसमें रेडियो आते हैं। इसमें क्या पूछा? टेलीफोन नहीं आता इसमें, टेलीफोन और कॉल नहीं आते इसमें ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? जो देखते हैं ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये आपका ये क्या? फॉल्स हो जाएगा ना, यहाँ पे फॉल्स राइट कर दीजिए। अब क्या? इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंटरनेट इज अ नेटवर्क कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो कंप्यूटर टेलीफोन के बता रहे इंटरनेट पूरी दुनिया में कंप्यूटर का एक नेटवर्क है। सही है, ये आपका ट्रू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। ये आपके कंप्लीट हुए ट्रू फॉल्स। अब क्या दिया इसमें? थर्ड को सी में दिया अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द टाइम टेक फ्रॉम सेंडिंग इंफॉर्मेशन, मेक द, है ना, टेस्टेड वन एंड स्लो में, है ना, स्लेस्ट 5। इसमें बताया कि जानकारी भेजने में लगने वाले समय के अनुसार विभिन्न व्यवस्था करें। सबसे तेज 1 आना चाहिए और सबसे धीमी 5 पे आना चाहिए। तो इसमें क्या आएगा? देखो सबसे तेज क्या चलता है इसमें? लेटर, सेंड पोस्ट, टेलीफोन, है ना, नहीं फिर क्या है इसमें? न्यूज़पेपर, इंटरनेट। तो इसमें क्या बताया? फर्स्ट क्या आएगा? टेलीफोन आएगा पहला, सबसे पहला टेलीफोन आ जाएगा, है ना। फिर क्या आएगा? फिर क्या जाएगा? इंटरनेट आ जाएगा इसमें, है ना, इंटरनेट आएगा। फिर क्या जाएगा? इस पे जो पोस्ट करते हैं न्यूज़पेपर भी आ जाएगा आपके घर, है ना। 4 तो ये, और 5 में क्या? लेटर आएगा। ये आपके क्लियर हुए कि सबसे तेज क्या और सबसे मध्यम क्या है। अब क्वेश्चन क्या दिया आपका? डी में आंसर द फॉलोइंग, आपको कुछ क्वेश्चन दिएगा, आपको आंसर देना। फर्स्ट क्या? डिफाइन द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, आपको डिफाइन करना है कि संचार के साधन क्या है, इसकी डेफिनेशन बताना है, इसकी डिफाइन करना है। इसका जाएगा सेंडिंग द रिसीविंग मैसेज इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, संदेश को भेजना और प्राप्त करना संचार कहलाता है। अब सेकंड कहते हैं व्हाट इज मास कम्युनिकेशन, गिव एग्जाम्पल, है ना। तो इसमें पूछा कि मास कम्युनिकेशन क्या है, उसका एग्जाम्पल दीजिए। तो मास कम्युनिकेशन यहाँ है आपका, तो इसका आंसर यहाँ से आएगा मास कम्युनिकेशन का कि इफ़ एनी मैसेज और इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी गिव टू अ नंबर ऑफ पीपल एट द सम टाइम। तो इसमें क्या बताया है कि कुछ ही समय में
यदि कोई संदेश या सूचना एक ही समय में कई लोगों को दी जाती है तो इसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं। और एग्जाम्पल के द्वारा बताया, टेलीविज़न है ना, न्यूज़पेपर, टीवी है ना, रेडियो, ये आपके एग्जाम्पल हो गए। उसमें एग्जाम्पल पूछा था। अब थर्ड में पूछा, राइट एनी 4 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। संचार के साधन कोई एनी 4 बता। संचार के साधन कौन से हो गए आपको यहीं से बता दीजिए। पोस्टल सिस्टम हो गया है ना, और सेकंड क्या हो गया, टेलीफोन हो गया, थर्ड मास कम्युनिकेशन हो गया, और फोर्थ क्या, इंटरनेट या सैटेलाइट, कुछ भी राइट कर सकते हो। 4 हो गया। व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? तो इसका इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स ऑफ ऑल द वर्ल्ड। तो यही है कि इंटरनेट पूरी दुनिया में कंप्यूटर का एक नेटवर्क है। क्या है व्हाट? इंटरनेट क्या? इंटरनेट है। हाउ सैटेलाइट हेल्प इज कम्युनिकेशन, उपग्रह संचार में कैसे मदद करते हैं? तो इसका यहाँ इस टाइप से, तो इसका आ जाएगा, दे आर यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। मैनी टेलीविजन प्रोग्राम कैन बी रिलेड लिव इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू दैम। तो इसका यही हुआ कि जो क्या होता है कि उनका उपयोग लंबी दूरी के संचार के लिए किया जाता है ना। जो उपग्रह का उपयोग है उसमें केवल संचार में इसी टाइप से करते हैं कि उसकी उनका उपयोग लंबी दूरी के संचार के लिए किया जाता है। और कई टेलीविज़न कार्यक्रमों को उनके माध्यम से दुनिया के विभिन्न हिस्सों के लाइव रिले किया जा सकता है। ये आंसर आपका 5 का हुआ। आपके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हुए। ये आपका यहाँ से आज चैप्टर एंड होता है ना। थैंक यू स्टैन।